नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य शास्त्र पे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र पे आज बातचीत करना शुरू करेंगे। आज से ये श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र पे बातचीत करेंगे, उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे बातचीत करेंगे। ये श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, और अगर ना आए तो कोई ऐसी बाध्यता है नहीं। तो शुरू करते हैं इसको। भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय है मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र जो भारत में जो साहित्य लेखन की परिपाटी जो है वो संस्कृत से ही शुरू होती है। तो भारतीय काव्य शास्त्र मूलतः है संस्कृत काव्य शास्त्र से ही उत्पन्न माना जाता है, और संस्कृत ही हिंदी की जननी भी मानी जाती है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का ही प्रयोग होता रहा है, और लगातार हम लोग संस्कृत में उसको काव्य शास्त्र ही कहते आ रहे हैं। और बाद में वो काव्य जो है वो आज के समय में साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा, क्योंकि काव्य जो है एक कविता के लिए आज के समय में रूढ़ हो गया है शब्द। तो बृहत तौर पे अगर साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य की बात करेंगे तो उसमें गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाएं शामिल हो जाती है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं, काव्य के दो प्रकार माने गए हैं। पहला है दृश्य काव्य, जिसमें देखने वाला होता है, जो नाटक, फिल्म इत्यादि जो है वो दृश्य काव्य में आता है। और श्रव्य काव्य, जिसमें गद्य है, जिसमें कहानी, उपन्यास और भी हिंदी साहित्य के गद्य में जो भी है पत्र लेखन, आलोचना, निबंध इत्यादि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। और पद्य में श्रव्य काव्य के अंतर्गत भी दो प्रकार के होते हैं, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। तो गद्य में तो कहानी, उपन्यास, निबंध इत्यादि, और पद्य में कविता इत्यादि जो है वो आता है। आगे बातचीत करते हैं। काव्य से संबंधित विभिन्न पक्षों के अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही काव्य शास्त्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य के गुण दोष आदि की विवेचना की जाती है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम लोग बातचीत करते हैं काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन और काव्य के गुण और दोष पे बातचीत किया जाता है। काव्य शब्द का विस्तृत अर्थ चमत्कार एवं आनंद प्रदान करने वाला साहित्य के रूप में है। इससे शब्दार्थमय साहित्य सम्मिलित होता है, जो रमणीयता का बोध कराने वाले अंग, रस, छंद, गुण, रीति, अलंकार आदि माने जाते हैं। और संस्कृत आचार्य से लेकर आधुनिक काल के विद्वानों ने काव्य को परिभाषित करने के लिए काव्य के लक्षण बताए हैं। तो संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षण 3 आधारों पर बताए हैं। पहला तो आधार है उनका कि शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य के लक्षण जो है उनको बताने का सबसे पहला आधार है शब्द और अर्थ के आधार पर। दूसरा है क्राइटेरिया क्या, शब्द के आधार पर। तीसरा क्राइटेरिया है कि शब्द और ध्वनि के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य का जो लक्षण है वो कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले भामह आते हैं। तो भामह ने कहा था कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये काव्य अलंकार से लिया गया है। शब्द और अर्थ सहित साहित्य ही काव्य है। दूसरा है रुद्रट। इन्होंने कहा कि ननु शब्दार्थो काव्यम, काव्य अलंकार में इन्होंने भी यही कहा है कि शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। तीसरे आते हैं बामन। बामन ने कहा है कि काव्य शब्दोयम गुलंकारम साहित्यो शब्दार्थ तो वर्तते, इसमें गुण और एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ को ही काव्य इन्होंने कहा है। आनंद वर्धन ने कहा है कि शब्दार्थम शरीरम तावत् काव्यम, इन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ जिनका शरीर है वह काव्य है। आगे एक और विद्वान है मम्मट। मम्मट ने कहा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्या भी, इन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष न हो, गुणों से युक्त, कभी कभी अलंकृत हो, वही काव्य है। कंतुक ने कहा कि शब्दार्थों सहित वक्रम कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद विदाहकारिणी, इन्होंने कहा कि कंतुक जो है इन्होंने कहा कि आह्लादकारक कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना
संपन्न व्यवस्थित शब्द व अर्थ को काव्य कहते हैं। वाग्भट ने कहा कि साधु शब्दार्थों संदर्भ गुलंकार भूषतम, और राजशेखर ने कहा कि गुण वदलंकृच वाक्यमेव काव्यम। उपरोक्त पंक्ति जो है वो कवि रहस्य शीर्षक अधिकरण से कवि द्वारा कही गई है। इस सूत्र के माध्यम से काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की गई है, तथापि इसका सविस्तार विवेचना इन्होंने नहीं किया है, बस काव्य को परिभाषित कर दिया है। विद्याधर ने कहा कि शब्दार्थो व्यूरस्त शब्दार्थ वपुस्ताव काव्यम। विद्याधर की एक काव्य की परिभाषा है। हेमचंद्र भी काव्य को परिभाषित करते हैं और इन्होंने कहा कि अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। गुण अलंकार सहित एवं दोष रहित शब्दों को ही इन्होंने काव्य कहा। तो विद्यानाथ ने कहा कि गुणलंकार सहितो शब्दार्थो दोष जीर्तो काव्यम। तो ये हुए हमारे जो संस्कृत के जो आचार्य हैं, इन्होंने काव्य को किसके आधार पर वर्गीकृत किया है? शब्द और अर्थ के आधार पे इन्होंने काव्य के लक्षण गिनाए हैं। आगे जो है हमारे विद्वान शब्द के आधार पे काव्य के लक्षण बताने वाले कौन कौन से आचार्य हैं? तो दंडी हैं। दंडी ने कहा है कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यचिच्छना पदावली। इन्होंने कहा कि आह्लाद कारक शब्द से युक्त पदावली ही काव्य है। जयदेव ने कहा कि निर्दोषा लक्षणवती शरीति गुणभूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिवार काव्य नाम वाक्य। यह कहा है कि यह वाणी जो दोष रहित हो और रीति व गुण से विभूषित हो, अलंकार रस और वृत्तियों तथा लक्षणों से युक्त हो, वह काव्य है। जगन्नाथ ने क्या कहा? जगन्नाथ ने कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। इन्होंने कहा कि रमणीयता के द्वारा अलौकिक आनंद की प्राप्ति ही काव्य है। तो रस के आधार पे काव्य को परिभाषित करने वाले कुछ विद्वान हैं। विश्वनाथ ने कहा कि काव्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने कहा कि रस युक्त काव्य वाक्य ही काव्य है। तो भोजराज ने कहा कि निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारो संकृतमा रसविंत कवि कुर्वन् कृति प्रतीच विंदति। इन्होंने कहा कि दोष रहित गुण सहित अलंकारों से अलंकृत और सरस काव्यों के रचना करने वाले कवि कीर्ति के साथ साथ समाज सुख की भी प्राप्ति करता है। ये तो हुए हमारे संस्कृत के आचार्य, जिन्होंने रस के आधार पे, ध्वनि के आधार पे और रस और ध्वनि के आधार पे, शब्द के आधार पे और इन्होंने शब्द और अर्थ के आधार पे काव्य के लक्षण बताए हैं। अब मध्यकालीन विद्वान जो कवि हैं, जो हिंदी साहित्य के मध्यकाल में जो रचनाएं कर रहे थे, उन्होंने काव्य को के लक्षण क्या बताए हैं? तो केशव दास पे बात करते हैं। केशव दास ने कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। इन्होंने काव्य के लक्षण बताते हुए कहा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। इन्होंने कहा कि जब तक अलंकार शब्दों में नहीं आता है, तब तक कविता जो है वो अच्छी नहीं हो सकती है। केशव को अलंकारों से विशेष मोह था। अलंकार इनकी कविता में सर्वत्र दिखाई देती है। अगले विद्वान श्रीपति, इन्होंने भी कहा है कि शब्द अर्थ बिनु दोष गुणम अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। इन्होंने शब्द अर्थ गुण दोष में अलंकार रसवान, अलंकार को ही इन्होंने सबसे श्रेष्ठ माना है कविता में। चिंतामणि जो हैं, इन्होंने कहा है कि सगुना अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विशुद्ध सब कोई। इन्होंने मम्मट और विश्वनाथ की भांति चिंतामणि भी काव्य को दोष रहित गुण युक्त अलंकारवान और अर्थ सहित मानते हैं। कुलपति मिश्र की बात अगर हम लोग करें तो इन्होंने कहा है कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्दक अर्थ कवित्त यह लक्षण मैंने किया समुझी ग्रंथ बहुचित्त। अलौकिक आनंद को देने वाले शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं। कुलपति की यह परिभाषा आनंदकारी परिभाषा के अनुकूल है। तो वहीं सुरती मिश्र ने कहा कि वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि जो जूती ही काव्य कहत सब कोई।
तो देव कवि ने कहा कि शब्द सुमति मुख ते कढ़य, लय पद वचन नियर्थ, छंद भाव भूषण सरस, जो कही काव्य समर्थ। सोमनाथ ने कहा है कि सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जूत कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध। कवि काव्य वह कवि का कर्म है जिससे शब्द और अर्थ के गुण दोष सहित और पिंगल यानी कि छंद के अनुसार हो। सोमनाथ पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य में छंद का समावेश किया है, वह काव्य को कवि कर्म मानते हैं। भिखारीदास भी अपना मत इस पे प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि जान पदार्थ भूषण मूल, मूल रसांग, परांग मैं यति झांकी, जो मुनि अर्थ काव्य ले गुण, शब्द अलंकृत सो रति पाकी। काव्य यह वह शब्दार्थ है जो अलंकार ध्वनि रस गुण से युक्त है। प्रताप शाही ने कहा कि व्यंग्य जीव कही कविताव को, हृदय सो धुनि पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि, भूषण भूषण जानी। तो इन लोगों ने मध्यकालीन भारतीय कवि ने, हिंदी के कवियों ने काव्य लक्षण बताए हैं और आधुनिक हिंदी कवियों के द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण पे अब हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट पे बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक और कोट है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह और कहा है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन है, मनोभाव शब्दों के रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधन को हम भाववेग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है कि कविता ही मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत के नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन छोटा सा है कि सत्वोद्वेग या हृदय के मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। नंद दुलारे वाजपेयी का एक कथन है कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदना को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल स्वरूप में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य की संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। प्रेमचंद ने कहा कि काव्य जीवन की आलोचना है। महादेवी वर्मा ने कहा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। प्रेमचंद का एक और कथन है कि जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शांति पैदा न हो, तो हमारा सौंदर्य कृत्रिम जागृत न हो
सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। बाबू गुलाब राय ने कहा कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांसों में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। महादेवी वर्मा का एक और कथन है कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा का अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभे ही उसकी पीड़ा कवि बिना कांटा चुभाए ही उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। अज्ञेय ने कहा है कि कविता सबसे पहले और सबसे अंत का शब्द है। धूमिल का एक कथन है, इन्होंने कहा कि कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है। धूमिल ने क्या कहा? कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है। महादेवी वर्मा, बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद और डॉक्टर नगेंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, महात्मा गांधी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि आधुनिक कवियों ने काव्य के लक्षण बताए हैं। तो मध्यकालीन कवियों में प्रताप शाही, भिखारी दास, सोमनाथ, देवकवि, सुरती मिश्र, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, श्रीपति हो गए, केशव दास इत्यादि कवियों ने काव्य के लक्षण बताए हैं। तो संस्कृत के कवियों ने रस और ध्वनि के आधार पे, शब्द के आधार पे और शब्द और अर्थ के आधार पे काव्य के लक्षण जो है वो प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा काव्य के लक्षण। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे काव्य हेतु। ऐसे करके हम लोग पूरा काव्य शास्त्र को कंप्लीट करेंगे। और ये प्रयास हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं कोई किसी के साथ। मिलते हैं कल फिर इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना धैर्य के सुना, इसके लिए आभार।